नमस्कार, नेटिक न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से भले ही इसरो का कॉन्टैक्ट टूट गया हो, लेकिन चंद्रयान 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च इसरो की लेटेस्ट उपलब्धि का उदाहरण है, जिसके बाद से ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया भारत को सराह रही है और लोहा मान रही है। इसरो ने अपनी उपलब्धियों से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़ा एक और नाम है जो एक के बाद एक अंतरिक्ष में परचम लहराए जा रहा है। वो नाम है नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हाल के इसरो के सफल स्पेस मिशन पर गौर करने के बाद एक चर्चा जो जोर पकड़ रही है वो ये है कि क्या इसरो नासा को टक्कर देने की क्षमता रखता है। दूसरी बात यह है कि क्या कम बजट में सफलता पाने वाला इसरो नासा से बेहतर काम कर रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के अलग अलग देश में जैसे रूस और चीन में भी उनकी स्पेस एजेंसियां हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान में नए प्रयोगों से चौंका रही है, लेकिन उन सब में नासा इस वक्त अव्वल है। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। बढ़ते हैं खबर की ओर। अंतरिक्ष के क्षेत्र में परचम लहराने वाली दो एजेंसियों की अपनी अपनी सोच है, अपना लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने का अपना अपना तरीका है। लेकिन फिर भी एक ही क्षेत्र की दो अलग अलग एजेंसियां इसरो और नासा की तुलना की जाए तो हम दोनों की क्षमताओं को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद अंतरिक्ष में रिसर्च करना है। अंतरिक्ष से जुड़े इसरो के मिशन का मकसद नासा समेत बाकी स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर रिसर्च करना है। तो दूसरी तरफ नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है और इसका काम है अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च के साथ साथ सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स पर निगरानी रखना। इतना ही नहीं, नासा अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर भी निगरानी रखने का काम करता है। 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने नासा की स्थापना की, जिसकी स्थापना अंतरिक्ष विज्ञान में शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई, जिसे राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट को पारित हो जाने के बाद बनाया गया। नासा स्पेस मैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार है। इस तरह वो दुनिया के बाकी एजेंसियों को भी उनके स्पेस प्रोग्राम्स के लिए बेच देता है। इसके अलावा नासा की जिम्मेदारी एक नियंत्रक की भी है। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सपोर्ट करता है। वहीं अगर इसरो की बात करें तो वो अन्य एजेंसियों की तरह कंपटीशन में विश्वास नहीं करता। हाँ, उसके अपने कई मिशन हैं, लेकिन इसरो किसी से आगे निकलने की होड़ में बिल्कुल नहीं है। नासा और इसरो को इस तरह से समझ सकते हैं कि नासा जो राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के लिए खड़ा है, तो दूसरी तरफ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए तत्पर इसरो भारत की प्राथमिक अंतरिक्ष एजेंसी है। जहां तक इसरो के उद्देश्यों को लेकर उसकी स्पष्टता की बात करें तो काफी कुछ देखने को मिलता है। जैसे ये कि एक समय था जब स्पेस की दुनिया में दो नाम ही रोशन हो रहे थे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वो दो देश अमेरिका और रूस थे, लेकिन दो देशों की इस होड़ में सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाने वाले देश में चीन भी शामिल होता दिख रहा है। लेकिन इसरो खुद को इस होड़ से बाहर रखते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करने में दिन रात लगा है। इसरो की रॉकेट लॉन्चर रेंज के नाम के साथ एसएलवी अब भी जुड़ा है। इसरो अपने रॉकेट्स को व्हीकल्स मानता है। एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जिसका पहला लेटर अलग ऑर्बिट्स को दिखाता है, जैसे पीएसएलवी पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट और जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसरो के पास नासा की तरह ज्यादा संसाधन और बड़ा बजट नहीं है, पर फिर भी प्रतिभा की वजह से यहाँ वैज्ञानिक अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं और कम बजट में भी बेहतर परिणाम देते हैं। इसरो की ऐसी उपलब्धि पर पूरी दुनिया चौंक जाती है। नासा और अन्य एजेंसियों की तुलना में इसरो का बजट बहुत कम है।
सालाना बजट की बात करें तो नासा का बजट $18 बिलियन यानी लगभग 1290 अरब रुपए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बजट $7 बिलियन यानी करीब 501 अरब रुपए, रूस और चीन का बजट $3 बिलियन यानी करीब 215 अरब रुपए है। लेकिन इसरो के बजट पर गौर करें तो ये $1.7 बिलियन यानी महज 121 अरब रुपए है। ये पूरा बजट नासा के एक साल के बजट का 10% भी नहीं है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इसरो की उपलब्धियों को देखा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि इतने कम बजट में इतना कुछ हासिल करना बहुत बड़ी बात है। इसरो ने एक के बाद एक असाधारण सफलताएं अपने नाम की। उसकी उपलब्धियों पर गौर किया जाए तो चंद्रयान मिशन PSLV-C37 और मंगलयान इसरो ये इसरो के सफल लॉन्च हैं। 2017 में इसरो ने PSLV-C37 लॉन्च किए, जिसमें 104 सैटेलाइट स्पेस भेजे गए। सिंगल रॉकेट के साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का इसरो के पास ही रिकॉर्ड दर्ज है। मंगलयान मिशन, जब भारत साल 2013 में मंगलयान मंगल की कक्षा में भेजने वाला चौथा देश बन गया। भारत ने ये उपलब्धि चीन से पहले हासिल की। इन मिशंस की सबसे खास बात ये रही कि इनके लॉन्च की लागत बहुत कम रही, जो काफी चर्चा का विषय रहा। इसरो इस तरह की सफलताएं कैसे हासिल कर लेता है? कम संसाधन, कम बजट और सफलताओं की लंबी लिस्ट। दरअसल इसके पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, लगन और जुनून है, जो उन्हें कभी हारने नहीं देती। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई का कहना था कि एक विकासशील देश में स्पेस एक्टिविटीज होने पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि इनका महत्व क्या है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम आर्थिक रूप से विकसित देशों से कंपटीशन नहीं करते और ना तो उनकी तरह चांद या ग्रहों तक इंसान को भेजने के सपने देखते हैं, बल्कि हमें लगता है कि हम देश और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले देशों के लिए अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। आज विक्रम साराभाई के सपने से आगे इसरो अपनी उपलब्धियों में 4 चांद लगाए जा रहा है और अब इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।